और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो चुकी है। अब सवाल उनके फतवे का है, वो फतवा जो परमाणु हथियारों के खिलाफ दिया गया था। खामनेई अब नहीं है, लिहाजा क्या ईरान अब उस फतवे को मानेगा? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अलग रुख अपनाएगा? ईरान पर लगातार अमेरिका और इजरायल के बम गिर रहे हैं। बमबारी में ईरान धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। अमेरिका और इजरायल के एक्शन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो चुकी है। अब सवाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का है। क्या जंग के बीच ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? पच्चीस साल पुराने फतवे का टूटा दम, क्या फूटेगा एटम बम? अमेरिका और इजरायल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देते रहे हैं। इसी परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर ही अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया है। ईरान बार बार सुप्रीम लीडर अली खामनेई के परमाणु हथियारों पर जारी फतवे के चलते ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार विकसित नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। मकसद सत्ता परिवर्तन का है। सत्ता के प्रति खामनेई की मौत हो चुकी है। सवाल है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान के परमाणु फतवे का क्या होगा? अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान ईरान बार बार ये कहता रहा है कि खामनेई परमाणु बम पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई ने 1990 के दशक में परमाणु बम के खिलाफ फतवा जारी किया था। 2003 में इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई थी। फतवे में परमाणु हथियार नहीं विकसित करने की बात है। फतवे में परमाणु हथियार को इस्लामिक सिद्धांत के खिलाफ बताया गया था। क्या खामनेई की मौत के साथ परमाणु फतवा खत्म हो चुका है? ईरान के मामलों से जुड़े एक्सपर्ट इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। ईरान पर हमलों के पहले भी इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। खामनेई की मौत के बाद उनके परमाणु बम के खिलाफ फतवे का क्या होगा, अब कोई नहीं जानता। 47 साल पुरानी ईरान की शासन व्यवस्था के लिए ये आर पार की लड़ाई है। हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे। जून 2025 में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर कई हमले किए गए थे। अमेरिका भी कुछ समय के लिए इस युद्ध में शामिल हुआ था और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। जिन परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए थे उनमें इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, नतांज और फोर्दो में मौजूद यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर शामिल थे। अमेरिका और इजरायल के ताज़ा हमलों ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। अमेरिका और इजरायल के ताज़ा हमलों में भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। खामनेई के फतवे के हवाले से ईरान बार बार ये दावा करता रहा है कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। लेकिन खामनेई की मौत के बाद अब ईरान क्या करेगा? दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस हाल में है। क्या वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में है? क्या युद्ध के बीच ईरान कुछ विनाशकारी कदम उठा सकता है? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।